स्टार्ट होता है, ऐसा कहानी समझो, ठीक है। ये स्टार्ट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो मेन यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का 90 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे। प्रोटैगनिस्ट यही है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक कोना इररेस्पेक्टिव ये ऐसा हो वैसा हो जैसा हो, जिस भी तरफ लो, लेकिन अभी आने वाला वही एक चीज है ये। और अभी एंगल ए और एंगल सी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुमने नोटिस किया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, कोई एक एंगल 90 होगा, सो डेफिनेटली बाकी दो एंगल को 90 डिग्री होना ही होगा। मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक ट्रायंगल के भीतर 180 डिग्री ही होना चाहिए। सो अगर एक हिस्सा ऑलरेडी 90 डिग्री लेके गया, तो बाकी दो हिस्से के पास और कितना बचता है, 90 डिग्री होने को ही बचता है, उससे ज्यादा वो हो सकता है। अगर 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ तो वो 181 डिग्री हो जाएगा, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या सही है। अगर 180 डिग्री बनाने हैं, अगर एक पूरा ट्रायंगल बनाना है, तो उसको 180 डिग्री होना होगा। और 180 डिग्री कैसे होगा, जब एक हिस्सा अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ऑलरेडी बी लेके गया, तो बाकी ए और सी के पास क्या बचता है, 90 डिग्री। हेंस वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। एक बार हम एंगल ए के हिसाब से लेते हैं। एंगल ए के हिसाब से मैं साइन ए क्या लिख सकता हूं, साइन ए में लिख सकता हूं, साइन मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या है, बीसी, बीसी बाय एसी, करेक्ट। और कॉस ए क्या ले सकता हूं, ए बी बाय एसी, करेक्ट है कि नहीं। कहीं पे भी गलत हो मुझे रोक सकते हो, लेकिन अभी तक सब सही जा रहा है, सॉर्टेड जा रहा है। अब टैन क्या है, बीसी बाय ए बी, टैन ए क्या है, बीसी बाय ए बी, करेक्ट है ना। तो जो इनके आगे आने वाले भाई है, इसका ऑपोजिट रहेगा, जैसे कि मैंने पिछले ही सेक्शन में समझाया। क्या, कोसिकेंट ए क्या है, AC बाय BC, करेक्ट। अभी देखो ध्यान से, यहां पे सीकेंट ए क्या है, AC बाय AB, करेक्ट। और कोटेंजेंट ए क्या है, AB बाय BC, ठीक है। कोई भी डाउट बीच में नजर आ रहा हो तो मेरे को पूछ सकते हो। अभी तक सब साफ है, एकदम क्लियर है, रास्ता साफ नजर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। ए के हिसाब से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, करेक्ट। शुरुआत हमने कैसे किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो। हीरो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको चाहे जिस भी साइड या जिस भी तरफ घुमा के देखो तो बात वही है, ए लेते बी लेते, लेकिन अभी शुरुआत किया मैंने ए से, तो ए का ही आया, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर मैं सी के हिसाब से लूं, सी के हिसाब से लूं, तो फिर क्या होना चाहिए, ये हो गया, सबने देखा ये। अभी क्योंकि मैं ये बोर्ड मिटाने वाला हूं, तो इसीलिए अगर तुम लोग नोटबुक में नहीं भी लिख रहे हो तो वीडियो एज ए रेफरेंस रहेगा, तो इसको जब जब चाहे आप लोग वीडियो में देख सकते हो, करेक्ट। तो अभी प्लीज तुम भी देखना, अभी इसको मैं मिटाने वाला हूं। ये ए के हिसाब से हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, इसको नहीं मिटाता हूं मैं, क्योंकि ये हमें बाद में कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे अब एंगल सी को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए, करेक्ट। और एंगल सी के हिसाब से अभी सारे रेशियोज लेते हैं। तो एक बार यहां पे छोटा सा बना के रखता हूं कि मेरे को भी कंफ्यूजन ना हो। एंगल सी के हिसाब से अगर मुझे लेना है, तो इसका ऑपोजिट कौन होगा, ए बी बाई ए सी। मतलब ये साइन सी मिल गया मुझे। साइन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी साइन 90 माइनस ए लिख सकता हूं कि नहीं, 90 माइनस ए, करेक्ट। उसके बाद अभी देखो यहां पे cos 90 माइनस ए क्या होगा, इसका एडजसेंट क्या है, BC बाई AC, करेक्ट, BC बाई AC। सिमिलरली tan C क्या होगा, AB बाई BC, करेक्ट। tan 90 माइनस ए क्या है, AB बाई BC, करेक्ट। काम करता हूं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इक्वल टू भी लिखता जा रहा हूं। क्या है, AB बाई BC, इनका उल्टा उल्टा ले लो अभी, ठीक है। क्या होगा, कोसिकेंट
90 माइनस ए क्या होना चाहिए, AC बाई AB, करेक्ट। फिर सीकेंट 90 माइनस ए क्या होना चाहिए, AC बाई BC, करेक्ट। फिर वही कॉट 90 माइनस ए क्या होना चाहिए, BC बाय AB। समझ आया? यहां तक सब क्लियर है? अब यहां पे हमें तुलना करना पड़ेगा। अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है ना, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर है। समझ रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे कैसे जुड़ रहे हैं? तो एक तरह से देखा जाए सब रिश्तेदार नजर आ रहे हैं इसमें, तो क्योंकि वो एक ही हीरो के इर्द गिर्द घूम रहे। कौन? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो उसमें ट्रायंगल्स के एंगल्स है बी को छोड़ के, 90 डिग्री को छोड़ के, जो बाकी के एंगल्स हैं वो सारे एक दूसरे से संबंधित ही है, अगर नोटिस करो तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। उसके बाद कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है, वो साइन ए के बराबर है, करेक्ट। उसके बाद tan 90 माइनस ए किसके बराबर है, कॉट ए के बराबर है, ठीक है। और वही कॉट 90 माइनस ए tan ए के बराबर है, सीकेंट कोसीकेंट के बराबर है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, इसका साइन उसके कॉस का दीवाना है, इसका कॉस इसका साइन का दीवाना है। तुम समझ रहे हो? मतलब ये 90 माइनस ए उल्टा पुल्टा कर लो आप, जिस भी ऑर्डर में बोलो, इसका ए ये है, इसका ए ये है, जो भी मतलब तुलना करना है आप तुलना कर सकते हो यहां पे, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सिमिलरली अगर सपोज इस सी के बदले जैसे मेरा अगर 3 होता तो बेशक है यहां पे कितना होना चाहिए, 87। तो अब वैल्यूज निकालना आसान होगा 8.3 में। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला था, 80 मतलब 87 प्लस 3 ही 90 होगा ना। अगर 90 ऑलरेडी बी लेके गया तो बाकी एंगल्स को 90 बनाना ही पड़ेगा बाय ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी का, करेक्ट। समझ आया कि नहीं? अभी जैसे इवैल्यूएट एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ट्राई करते हैं इसी मेथड को लगा के एक बार हम ट्राई करते हैं। हमने क्या सीखा इसमें, एक बार समरी भी लिख देते हैं। साइन 90 माइनस ए बन गया हमारा कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए हमारा बन गया साइन ए, करेक्ट। फिर tan 90 माइनस ए बन गया हमारा कॉट ए, और फिर कोसिकेंट 90 माइनस ए बन गया हमारा सीकेंट ए, है ना। उसके बाद सीकेंट 90 माइनस ए बन गया हमारा कोसिकेंट ए, अगर लिख लो तो बढ़िया ही होगा। कॉट 90 माइनस ए हो गया हमारा tan ए। ये लिखा था फिर भी भूल गए थे। हाँ, तुमको मैंने तब भी सिखाया था, लेकिन आज चलो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, सब एक दूसरे से संबंधित है। अभी इसको सॉल्व प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे इस हथियार को लेके। चलो जैसे इधर लिखा हुआ है tan 65 और tan क्या दिया हुआ है, मतलब कोटैन cot 25, इसका क्या होना चाहिए। अभी देखो tan 65 किसके बराबर था, cot 25। अगर मान के चलो a जो है 65 ले लो, उसको लेट a इज इक्वल टू 65, तो tan 65 जो है, tan 65 क्या होगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे नहीं वो इसमें मत देना, हमको खुद फिगर आउट करना है। मैं भी अभी टेक्स्ट बुक नहीं देख रहा। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अगर सपोज दिया हुआ है 65, तो 65 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस ए हम 65 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ए क्या है हमें पता नहीं, ठीक है। अगर हमने ए को भी अगर 65 ले लिया तो 90 माइनस ए क्या होना चाहिए, 90 माइनस ए कितना होना चाहिए, 25, ठीक है।
सो अभी 90 माइनस ए क्या था यहाँ पे 25 है ना, तो 25 इसमें कौन नजर आ रहा है हमें, ये ना, तो cot 25, जो cot 25 है वो क्या होगा, कहाँ पे है cot, यहाँ पे, तो वो tan a बन सकता है। तो अगर cot 25 है विच विल बी इक्वल टू tan a, तो a हमारा क्या था, हेंस cot 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं देखा, क्वेश्चन देखा और फिगर आउट किया। सो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने फिगर आउट किया। कैसे, पहले गलती किया, मैंने करके देखा गलती क्या हो रहा है, देन स्लोली स्लोली मैंने फिगर आउट कर लिया उसको। तो तुम लोग भी अभी क्या करोगे, देखो इसमें साफ दिया हुआ है, हम या तो ए या तो सी तो हमें पता नहीं, मतलब नॉर्मली इसमें फॉर्मूला में सी का उतना यूज हुआ नहीं है, सी के बदले हमने क्या लिख दिया, माइनस, मतलब 90 माइनस ए, करेक्ट, 90 माइनस ए लिख दिया हमने, एंड डेफिनेटली एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी कोई भी रैंडम एक 8.3 पकड़ो, तो कोई भी रैंडम एक 8.3 का एक्सरसाइज करके देखो होता है या नहीं, जस्ट ट्राई, अगर नहीं होता है तो वही मेरे को बोलना, मैं सॉल्व करूंगा। निकालो तुम भी।